हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इट्स डे 3। और उससे पहले डे 3 स्टार्ट करने से पहले डे जो 2 था उसके कुछ डांस की क्लिप है जो मैंने आगे ऐड कर दिया, जो मैं डालना भूल चुकी थी। आप उन्हें एंजॉय कीजिए। और इनसे मिली हमारी सुंदर सी प्राइस और दीदू टच वुड से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और इसके बाद मैं जितने भी पॉसिबल थे उन सब से मैंने एक छोटा छोटा मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। मैसेज क्या मैसेज दूंगा? गॉड ब्लेस यू बच्चा। दीदी के लिए कोई मैसेज, दीदी के लिए कोई मैसेज। खुश रहो। तो मुराद का इंतजार कब से है? जब तक विदाई जल्दी हो। भैया दीदी के लिए कोई मैसेज दे दो। भैया भैया स्पोर्ट्स कैसा लगा? बढ़िया ना क्या बोलूं भाई, मैं लेना थे यार। ना बोलो ना बोलो। शादी के बाद कुछ नहीं होता, अच्छा पति मिला है, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप भी अच्छे हो, लोग भी अच्छे, सब अच्छा होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अरे मैं याद करते रहो और हमारे साथ आते रहो। और इसके बाद वेट हो रहा था बस बारात आने का, क्योंकि बारात आ चुकी थी। और ये है बुआ, ये दोनों का एक ट्रेंड शूट कर रहे थे। उसके बाद जाके हम सारे गेट के पास आ गए थे। वैसे तो दीदू के कज़न बहुत सारे हैं, फिर भी मैं और किटू आ गए। और फिर आ गई हमारी बारात। और बारात में बहुत ज़्यादा डांस करा, मज़ा आया देख के। और यहाँ पे हो रही थी थोड़ी मस्ती टाइम, क्योंकि नॉर्मली साली अपनी डिमांड कर रही थी कि हमें पैसे दो तभी एंट्री मिलेगी। पर उसके बाद जाके फाइनली एंट्री हो गई थी। उसके बाद बड़ी मम्मा ने जीजू का वेलकम करा और जितने भी बाराती आए थे उन सब का वेलकम किया गया। और उसके बाद हम चल पड़े थे दीदू के पास, क्योंकि दीदू का भी ग्रैंड एंट्री होने वाली थी। और इसके बाद दीदू की एंट्री हो गई थी। और थोड़ा इसमें बैकग्राउंड साउंड भी है, आई डोंट नो इसमें कॉपीराइट इशू ना है, इसलिए आगे का मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पे फिर से जीजू की एंट्री हो रही थी। और ये मेरी बहुत नई सा रिचुअल है, क्योंकि हमारी साइड ऐसा नहीं होता है। और नॉर्मली दीदू की साइड कन्यादान रूम के अंदर होता है।
आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी साइड बाहर होता है। तो उसके बाद जाके ये बैठ चुके थे, फिर उन्होंने पूजा करी। पूजा करने के बाद यहाँ पे कन्यादान वाला जो भी था वो रस्म चली हुई थी। और इस टाइम मैं पता नहीं कहाँ थी, क्योंकि मैंने उस टाइम कन्यादान वाला ज़्यादा शूट नहीं करा, थोड़ा बहुत ही है जो है उसका। और हम सब वहीं बैठे हुए थे, और ये भैया की टोपी, और भैया मुझे सीधे तरीके से पहनना सिखा रहे थे, और ये मुझे अच्छी लग रही थी। बाद में मैंने किट्टू को दे दी थी। और इसके बाद दीदी को जो भी सुहाग की जो निशानियाँ होती है, जो हमारी साथ पोलियाँ होती है, पायल होती है, और भी पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ें दीदी को दी जा रही थी, और बड़ी मम्मी उन्हें पहना रही थी। नॉर्मली जो भी पायल होती है और जो पाँव में पोलियाँ पहनते हैं, जिन्हें बिछुआ कहते हैं, वो एक सुहागन की निशानी होती है, और उसे कभी नहीं। और ये दीदू की फ्रेंड आए हैं, दीदी उनसे मिल रहे थे। और उसके बाद वेदी में टाइम था, और जीजू का सर अभी तक उठा नहीं था, इसलिए उनका फ़ोटोशूट हो नहीं सकता था, तो दीदी का ही फ़ोटोशूट चला था। इसके बाद ये बाहर वेदी में आ गया, और यहाँ के रिचुअल्स स्टार्ट हो गए। और ये भी पता नहीं क्या है कि भाई की समथिंग, आई डोंट नो, ये लोटा लेके क्यों है। मुझे बहुत से रिचुअल के पीछे का राज नहीं पता है। नॉर्मली कहते हैं ना कि आजकल की जो ब्राइड है वो बहुत फास्ट चलती है, तो दीदू ने शायद इस बात को सीरियस लिया। दीदू इतने ज़्यादा स्लो थे, ये भी मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई हुई है। उसके बाद भी दीदू इतने स्लो चले हुए थे, और हम दीदी को, दीदू थोड़ा तो फास्ट चलो। और इसके बाद फाइनली जीजू का सेहरा उठा, और हमें जीजू के दर्शन हुए, और मिल गए हमारे प्यारे जीजू से। और यहाँ पे भी एक रिचुअल चला था बहनों वाला, और इसमें दीदू के कज़न ही, हमने इनको ही बोला कि आप लोग ही बैठ जाओ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कज़न हैं, तो हम, मैं और किट्टू ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। हम बोलते हम दूर से ही ठीक है। आगे खींचो दूरी ना। आप सब भी दीदू को बेस्ट विशेस दे सकते हैं। दीदू कैसा लग रहा है? बहुत बुरे हाल है। फाइनली मेरे अंगूठे में न्यू आ गया। फाइनली आपके पास आज से नहीं, फाइनली आज के बाद आपका पत्नी है। बीच में रहो आप तो प्रेम में नहीं आते। और इसके बाद बारात जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने और किट्टू ने चेंज कर लिया था। बारात के लिए हमने न्यू आउटफिट ट्राई कर लिया था। एक तो वहाँ ऊपर ठंड हो गई, इसलिए हमने थोड़ा सा बाजू को कवर कर लिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा आउटफिट है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद अब जाके विदाई की जो भी रस्में होती है उन्हें किया जा रहा था, और यहाँ पे दीदू बहुत इमोशनल हो गए थे, और इसके बाद हम सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो इसके बाद मैंने कैप्चर नहीं करा, क्योंकि रोते टाइम मैंने क्या ही कैप्चर करना, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे इसके आगे भी कैप्चर करना है। मैरिज के बाद लड़की की हालत ऐसी होती है, और लड़का ऐसे होता है, खुश। और यहाँ पे हमारे वाद्य यंत्रों की पूजा करते हुए, और इसके बाद डांस हुआ। उसमें मैंने भी डांस करा था, पर वो किसी ने कैप्चर ही नहीं करा। पर यहाँ का डांस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसके बाद हमने फैमिली फ़ोटो शूट करा, और इसके बाद दीदी की विदाई फाइनली हो गई। और दीदू का जो घर के लिए रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा कच्चा है, तो उसके बाद जाके पिकअप में हम गए मेन रोड तक, और लिटरली इतना डर लग रही थी। आज तक वैसी राइड मैंने आज तक नहीं करी, वो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जो उसमें थे उन सबको ही पता कि उस टाइम कैसी राइड थी। कुछ लोग बाहर थे, क्योंकि वेट ही एक तरफ चला गया, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। और इसके बाद हम पहुंच गए थे, और नानू जी का डांस, नानू बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि नातिन की शादी है। उसके बाद हमने खूब डांस करा सबने मिलकर। भाई बालों का हो गया बिगड़ा है मेरे पास।
और इसके बाद दीदू का बहुत ज़्यादा प्यारा वेलकम हुआ दीदू का, पर मेरा तो क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था कि मैं इसके बाद रोने लग गई थी। बस मैं इसीलिए बता रही था कि मुझे इन फ्यूचर याद रहे कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। और यहाँ पे दीदू की जो सासू मम्मी है वो उनकी एंट्री टाइम रिचुअल कर रहे थे। यहाँ पे मैं और सृष्टु एक दूसरे को देख रहे हैं और हम एक दूसरे का, मेरी हालत देख के आप समझ सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ होगा। और ये एंट्री के टाइम रिचुअल। और मैंने इस बार सृष्टु के साथ नेक्स्ट लेवल बॉन्ड बनाया था। सृष्टु भी लाइक बुआ आप मेरे घर चलो, पर मैं भी लाइक आज पॉसिबल नहीं है, आज मुझे दूसरी बुआ के साथ रहना है। और अगर सृष्टु देख रहे तो हाय सृष्टु। और इसके बाद इस सिरे को लिया जा रहा है और नॉर्मली कहा जाता है कि सिरे को, जो भी सिरा होता है वो कभी भी लड़के के हाथ में नहीं आना चाहिए, कभी दिखना नहीं चाहिए, समथिंग ऐसा कुछ होता है। और इसके बाद बाकी जो जीजू ने पहना है ये इनकी पारंपरिक पुश्तैनी पोशाक है, जिसमें ही इस फैमिली के जितने भी जेंट्स हैं शादी के टाइम यही पहनते हैं। तब इसे ओपन किया जा रहा है, मतलब इसे खोला जा रहा है। और इसके बाद जितने भी मतलब नॉर्मली शादी के टाइम दूल्हा और दुल्हन के हाथ में, पाँव में और गले में एक मौली बांधी जाती है और वो इस टाइम तोड़ी जाती है। तो मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि पहले ज़माने में जब ज्वेलरी नहीं होती थी उस टाइम इन्हीं के सारे मतलब शादी संपन्न की जाती थी, माना जाता था कि हाँ शादी संपन्न हुई है। तो अभी इस टाइम इसे तोड़ा जाता है, पहले ही मतलब दोनों ने एक दूसरे को तोड़ा। पर बाकी मुझे ये समझ नहीं आया जो लाड़ी और लाड़ी के फेस पे ये जो एक डॉट पता नहीं क्या ड्रॉ किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। और इसके बाद यहाँ पे जीजू और दीदू ने एक छोटी सी पूजा करी। उसके बाद इनकी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद इन्होंने बड़े लोगों से ब्लेसिंग ली और इसके बाद चल पड़े किचन, क्योंकि नई दुल्हन है तो किचन की पूजा भी ज़रूर करेगी। इसके बाद इन्होंने किचन की पूजा करी। और इसके बाद रिवाज है कि अपनी सास को गिफ्ट दिया जाता है। और उसके बाद हम चल पड़े थे चेंज करने के बाद जैसे ही हम उसके बाद डांस करने चले गए थे। फिर हम दीदू के साथ हमने मिल कर बड़ा डांस करा। हमने उस दिन बहुत देर तक डांस करा था। बाकी मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मेरी दीदू अब मतलब मैरिड गर्ल बन गई है। बाकी यहाँ पे दीदू का जो मंगलसूत्र थे उल्टा था, तो हम कह रहे थे आपने अपने पति को उल्टा कर दिया है, सो उल्टा कर दो। बाकी